तो डुमरी हॉल्ट पे आज हम खड़े हैं। मकर संक्रांति का दिन है। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शुरुआत करते हैं आज जो बड़ा त्योहार के दिन में आज जो उपहार मिला है वो डुमरी हॉल्ट को मिला है। और उसमें जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो डुमरी ग्रामीण के ही कृष्ण मुरारी जो समाज सेवी हैं, एक युवा जिन्होंने प्रयास किया कि कैसे अपने गांव का विकास किया जाए और ग्रामीणों का विकास किया जाए। इसको लेकर बहुत बड़ी उपलब्धि आज तस्वीरों में जो ये देवघर पटना पैसेंजर एक्सप्रेस है, ये 630209 ये डुमरी पे आपको रुकते हुए हम दिखा रहे हैं। और आज पहली बार ये डुमरी में यहाँ पे रुक रहा है। तो यहाँ देखिए कि ड्राइवर को माला पहनाकर ग्रामीण जो है डुमरी और आसपास के जखौर, गिरधरपुर, प्रतापपुर के ग्रामीण यहाँ पे सभी जो ड्राइवर हैं उनको माला पहना करके स्वागत कर रहे हैं, मिठाई खिला करके स्वागत कर रहे हैं। और इस बात का ये खुशी है यहाँ के लोगों को कि ये फास्ट पैसेंजर जो देवघर से चल के पटना की ओर जाती है और 630209 ये ट्रेन का नंबर है जो देवघर से लेकर पटना की ओर एक्सप्रेस ये जाती है। और ये बहुत महत्वपूर्ण ट्रेन है। हटिया पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस के बाद ये ट्रेन आती है। और ये आम जनता के लिए, किसानों के लिए, उन युवा जो पढ़ते हैं उनके लिए ये पाटली के बाद कोई ट्रेन नहीं था। इसको लेके महत्वपूर्ण कार्य समाज सेवी जो डुमरी के हैं कृष्ण मुरारी, उन्होंने उनके आवेदन पे ये कार्य हुआ है। और देख सकते हैं कि कितने संख्या में यहाँ पे आज आए हुए हैं सभी ग्रामीण। और जरा दिखाइए उधर की सभी आज चढ़ भी रहे हैं ट्रेनों में। एक ये पाटली के बाद कोई गाड़ी नहीं होने के कारण दिक्कतें जो आती थी उसका आज से आपको यहाँ पे दिख रहा है कि लोगों में खुशी और सभी लोग यात्रा अब कर रहे हैं। आगे हम आपको बात करेंगे ग्रामीणों से और जानेंगे कि अब क्या इससे, इस ट्रेन के ठहराव से क्या फायदा होने वाला है। वो भी अलग अलग लोगों से बात करेंगे। तो समाज सेवी कृष्ण मुरारी जी, सुमन जी, सभी ग्रामीण यहाँ पे गार्ड साहब को माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर पारंपरिक आज मकर संक्रांति का दिन यहाँ के ग्रामीणों के लिए, वो डुमरी हो, गिरधरपुर हो, जखौर हो, प्रतापपुर हो, तहदिया हो, लोहरा हो, गंगासराय हो, इस तमाम क्षेत्र के दरियापुर, पहाड़पुर, सभी यहाँ लोग इकट्ठा इसलिए हैं कि ये खुशी का क्षण उस पे यहाँ के ग्रामीणों को ये बहुत बड़ा उपहार स्वरूप मिला है आज पर्व के दिन में कि सभी लोगों को सुविधा जो पाटली के बाद एक गाड़ी की आवश्यकता थी वो आज मिलती। पूछ लेते हैं कि क्या कुछ आज हुआ है। तो क्या नाम हुआ आपका? ललन प्रसाद से। आज क्या है खुशी, इतने समर्थन में आज लोग यहाँ आए हैं? आज इस 14 तारीख को बहुत भारी खुशी है कि हमारा कृष्ण मुरारी भाई ने देवघर से जो पाटली के बाद ट्रेन जाती है, इसमें सबसे है कि आधा पैसा लगता है, सब में अब एक्सप्रेस का लगने लगा, इसमें आधा पैसा लगता है। 30 रुपया 35 रुपया हम लोग पटना तक सफ़र कर सकेंगे। और हम लोग में भारी खुशी है कि सबसे तो हम लोग साधारण तबका के हैं, तो आधा पैसा में जो हम वहाँ पटना तक पहुँच के सब काम करके फिर शाम को लौट जाएंगे। इससे भारी खुशी है। पाटली में एक्सप्रेस का लगता है और उसमें पैसेंजर का लगेगा। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कहा मनोज दा कि खुशी चेहरे पे झलक रही है कि एक्सप्रेस का किराया नहीं देना पड़ेगा, 30 रुपया में मात्र आप पटना पहुंच जाएंगे। हाँ, ये इससे बढ़ के और खुशी क्या हो सकता है। हम लोग किसान आदमी हैं और देवघर आने जाने के लिए मैंने हम लोग को ऐसा ट्रेन मिल गया इस त्योहार के नाम पर जो मैंने फूले नहीं समा रहे हैं। अप में कितना बजे ये है? अप में ये 9:55 में है। 9:55 जो पटना जाती है हम लोग के इलाज के लिए, दवा के लिए और विभिन्न कार्य के लिए, राजधानी जाने के लिए पाटली के बाद कोई ट्रेन नहीं थी। हमारे साथ समाज सेवी है सुमन दा है। सुमन दा, आज इतना अच्छा ट्रेन का ठहराव हुआ है पर्व पे, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई। और इस खुशी पर, इस मौके पर हमारे ग्रामीण कृष्ण मुरारी जी के द्वारा जो आज किया गया है वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। यही एक ट्रेन थी जो हमारे डुमरी हॉल्ट पर पैसेंजर के नाम पे ये ट्रेन नहीं रुकती थी।
और इससे यहाँ के खास करके किसान को जो टमाटर, बैगन और टमाटर ये सब लेके जाते हैं उनको भी फायदा होगा। और ये लोग जो बता रहे थे कि भाई देवघर से पटना के लिए, तो देवघर से आना और पटना जाना, उसके लिए पाटली के बाद से यही एकमात्र ट्रेन है और बीच में फिर कोई ट्रेन है ही नहीं। मात्र 3 बजे फिर ट्रेन है। ये ट्रेन मिलने से यहाँ के लोगों को बहुत ही राहत हुआ जो हुआ है। मैंने पाटली के बाद से आम जनता के लिए बहुत ही सराहनीय, मैंने बहुत ही फायदेमंद का काम हुआ है। लेकिन हम कृष्ण मुरारी जी से एक और आग्रह करेंगे कि ट्रेन का जो समस्या था पैसेंजर का वो तो हो गया, लेकिन इस प्लेटफार्म का विस्तारीकरण होना बहुत ही ज़रूरी है। जो 12 बोगी 14 बोगी हमारे प्लेटफार्म पर रुकती है और 8 बोगी प्लेटफार्म से बाहर रुकती है, जिससे यात्री को उतरने में बहुत कठिनाई होती है। ये प्लेटफार्म का विस्तारीकरण हो, यात्री शेड बने, यहाँ सुलभ शौचालय। ये जो पुल है, ये पुल जो बना हुआ ओवर ब्रिज, ये ओवर ब्रिज पुल बेकार ही है। इस पर न आज तक कोई चढ़ा है न कोई चढ़ेगा भविष्य में। यही थोड़ा सा और हट के रहता, बीच में रहता, तो यही ओवर ब्रिज जो है सो यहाँ के यात्रियों को बहुत काम करता। लेकिन क्या कहा जाए, यहाँ के माने प्रशासन पदाधिकारी सबको काम तो करवे किए, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक और हमको ज़रूरत है ओवर ब्रिज का भी। यात्री व्यवस्था नहीं है, लोग क्या करेगा, यात्री तो परेशान ही रहेगा। इसलिए हम आग्रह करते हैं इनको कि भाई GM ऑफिस जा रहे हैं, DRM ऑफिस जा रहे हैं, ये हमारा डुमरी हॉल्ट का ये जो प्लेटफार्म है इसका विस्तारीकरण भी करवावें। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो हम कमेंट लेंगे उससे पहले ही हम आपको बता दें, जरा इस पुल को देखिए, इसकी जर्जरता को हमने पहले भी दिखाया है। एक एक सीढ़ी यहाँ टूट चुका है, जरा दिखाइए ये टूटा हुआ सीढ़ी। जनप्रतिनिधि बार बार यहाँ आते रहे हैं और इसको देख करके चले जाते हैं, तमाम घोषणाएं भी होता रहा है, लेकिन स्थिति ये है कि ये टूटा हुआ ही पुल रह गया आज तक। और वहीं से थोड़ा सा आप पीछे दिखाइए, उल्टा करके दिखाइए, इधर पीछे की ओर दिखाइए कि ना यहाँ पे यात्री शेड है और ना ही यहाँ पे एक बाथरूम भी है कि अगर माताएं बहनें कोई पेशाब पैखाना के लिए जाना चाहे तो एक भी कहीं बना हुआ नहीं है। अब बात यह है कि बार बार जो चुनाव आते हैं, वादे किए जाते हैं, तो वो जनप्रतिनिधि जो विकास का हुंकार भरते हैं, वो विकास का हुंकार भरने वाले जनप्रतिनिधि कहां हैं और उनका विकास कहां है, ये सवाल हम लेते हैं। हमारे सामाजिक यहाँ पे नरेंद्र बाबू हैं, हमेशा आप समाज में एक्टिव रहे हैं। जनप्रतिनिधि की उदासीनता आखिर क्यों है और किस बात को लेकर इसमें कमी? सबसे पहले तो मैं अपने ग्रामीणों को धन्यवाद देता हूं जो इस कार्य के लिए हम लोगों से बढ़ करके कर रहे हैं और करना भी चाहिए। जहां तक हम लोगों को सहयोग कहेंगे हम सहयोग करने के लिए भी तैयार हैं। दूसरी नंबर, हम लोगों में कमी है, जो हम जितने भी प्रतिनिधि रहते हैं उन प्रतिनिधि को हम दबाव नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण हमारे गांव में विकास नहीं हो पाता है। हम लोग चुनाव आता है, वोट दे देते हैं, मुद्दा रखते हैं, मुद्दा पर हम लोग पहल नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हमारा विकास यहाँ नहीं हो रहा है। विशेष हम इसके बाद क्या कहेंगे, हम कुछ नहीं कह सकते। बच्चों के लिए जो युवा सभी पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ये ट्रेन मिलने से उनको किस तरह से फायदा? बहुत फायदा है। इस बच्चों के लिए खास करके उसका भविष्य जो है सो उज्जवल हो जाएगा। कोचिंग का समय और भी लोगों से हम बात करते हैं। यहाँ पे युवा है हमारे साथ, मुरारी पाठक है। मुरारी पाठक, आप युवा हैं, आखिर अब क्या कहना चाहेंगे? युवा जिस तरह से बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं और विकास के लिए प्रयासरत है, इस पर क्या कहेंगे? कृष्ण मुरारी जी का काम बहुत ही सराहनीय है और उनका हम सहयोग करते रहते हैं, जैसे भी बनता है, जितना भी बनता है, और आगे भी बहुत कुछ होने वाला है। अभी ये तो कुछ भी नहीं है, तो छोटा छोटा काम हुआ है, अभी और भी बहुत बड़ा काम होने वाला है, विशेष कृष्ण मुरारी जी बताएंगे। ये बार बार हम कर रहे हैं कि जन सहयोग से और युवाओं के प्रयास से बदलाव लाया जा सकता है। हमारे साथ कृष्ण मुरारी दा हैं, अब उनसे बात करते हैं जो इस कार्य को निरंतर सफल बनाने में लगे हुए हैं। और ये बात बताता है कि एक व्यक्ति, एक आम व्यक्ति भी चाहे तो किस तरह से बदलाव ला सकता है। कृष्ण मुरारी दा, आज जो ये आपके तरफ से प्रयास
खास करके मकर संक्रांति का दिन किसानों का होता है। आपने उस किसान भाइयों को प्रयास करके एक खुशी चेहरे पे ला दिया। जी बिल्कुल, ये सही बात है। और इन लोगों का जो है आज खुशी का दिन है कि आज के दिन ही मैं भी प्लान करके रखा था कि आज के दिन ही इसको करवाना है, अन्यथा ये पहले भी हो सकता था। ये संज्ञान में था कि ये काम होना चाहिए। और चूंकि अभी टमाटर और बैगन वाला प्रोग्राम जो है चल ही रहा है, अभी सब लोग जो है, और सबसे बड़ी डिमांड थी। और जो भी लोग हमें मिलते थे भी यही बोलते थे कि देवघर से आपको यहाँ आने के लिए भाई ट्रेन तो है लेकिन एक्सप्रेस का किराया देना पड़ता है जी। तो उसको ध्यान में रखते हुए ऊपर से पटना जाने के लिए पाटलिपुत्र के बाद जो है अगली ट्रेन जो है आपको 2 बजे दिन में थी यहाँ पे, जो कि एक विस्तार करवाया गया था मेरे माध्यम से। पटना से मोकामा चलती है, मोकामा के बाद क्यूल तक आती है, उसका विस्तार। तो कुछ हद तक वो जो है कमी की भरपाई करने की कोशिश की गई थी उस ट्रेन के माध्यम से। लेकिन ये जो है ट्रेन की डिमांड बहुत दिनों से की जा रही थी। खास करके इस ट्रेन के लिए हमारे सहयोगी मुरारी पाठक ये हमेशा बोलते रहते थे एकमात्र ऐसी ट्रेन है जो कि आपके यहाँ नहीं रुकती है और थ्रू में जाती है। और यहाँ पे जबकि यहाँ पे लोगों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से रेवेन्यू भी है। और अपने रेवेन्यू से कम रेवेन्यू वाले कम से कम 7-8 जगहों पे इसका ठहराव है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने इसका ठहराव स्वीकृत करवाया। आगे भी क्या प्रयास आपका चल रहा है कि कैसे इसको अगला जो यहाँ पे प्रयास होगा वो यहाँ के प्लेटफॉर्म के विस्तारीकरण को लेकर के है, जिसके लिए कि यहाँ पे एस्टिमेट तैयार कर लिया गया है। मंडल के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं इसके लिए पूरी तरह से लगे हुए हैं। खास करके जो पूर्व मध्य रेल के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका पूरा सहयोग है कि इस जगह का विकास किया जाए, क्योंकि ये जगह अपेक्षित रहा है। अब तक मैं देख रहा हूँ पूरी तरह से अपेक्षित रहा है, चाहे किसी भी मामले में हो। और हॉल्ट का विकास, अगर हॉल्ट आपको 10 से 20 लाख रुपए का इनकम दे रहा है, मतलब कहीं न कहीं से ये यहाँ पे इस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए जो कि एनर्जी 6 स्टेशन पे मिलती है। बट हमारा यहाँ के कैटेगराइजेशन के हिसाब से हम एनर्जी 6 में नहीं है। कोशिश यही है कि यहाँ का प्लेटफॉर्म का विस्तारीकरण हो, यहाँ पे शेड लगे, यहाँ पे एक अच्छा पैदल ऊपरी पुल हो और यहाँ पे साइड की जो है लूप लाइंस भी यहाँ पे निकले, ताकि जो है परिचालन की भी जो है समस्या बीच में आती है। आपके यहाँ आके ट्रेनें रुक जाती है, गुड्स ट्रेन आकर रुक जाती है, किसान लोग इधर से क्रॉस करने में भी दिक्कत हो जाता है उनको, यहाँ तक कि पूरी पटरी भरी रहती है, उस टाइम ट्रेन पकड़ने के लिए भी दिक्कत हो जाती है किसी को भी। तो इसका पूरा ख्याल रखते हुए यहाँ पे जो है रेलवे के अधिकारियों ने बताया है कि इसको पूरी तरह से निविदा निकाली जाएगी और जल्दी ही इसकी जो है निविदा निकाली जाएगी। टेंडर इसका जल्दी ही हो जाएगा। एक सवाल ये है कि जिस तरह से आम माताएं बहनें यहाँ पे और राजस्व भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक बाथरूम तक नहीं अभी तक बनाया गया है यहाँ ना। हमने बताया कि इसका पूरी तरह से एस्टिमेट तैयार कर लिया गया है। जो भी यहाँ पे कार्य होगा एक नए सिरे से कार्य होगा और उसमें पूरी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। क्या क्या यहाँ पे मिनिमम जो है एसेंशियल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, एमिनिटीज़ होनी चाहिए, उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा और उस हिसाब से तैयार किया जाएगा। अब आने वाले दिनों में आप लोग अपने स्मार्टफोन से डुमरी से कहीं का भी टिकट ले पाएंगे बहुत जल्द ही। ये जो चीज़ें UTS ऑन मोबाइल ऐप है, जो कि एक स्मार्टफोन का ऐप है। आप घर बैठे अपने मोबाइल से टिकट ले पाएंगे, जो कि हम पहले आरक्षित डब्बों के लिए लेते थे। अब क्या है, अनारक्षित डब्बों के लिए यानी अनरिजर्व टिकट भी हम ले पाएंगे। इसके लिए हमें किसी पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। इससे क्या होगा, हमारे यहाँ के राजस्व में और दिन दुगना रात चौगुना की बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं। बार बार बताया जाता है कि डुमरी हॉल्ट का राजस्व उतना नहीं है, तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी पहले दे दीजिए कि डुमरी किस स्तर पे है राजस्व के मामले में। जी, आपको बताना चाहूँगा कि डुमरी का प्रदर्शन अभी तक दानापुर मंडल में पिछले साल की जो राजस्व की जो डिटेल्स आई है उसमें दानापुर मंडल में कम से कम 6 एनएसजी 6 स्टेशन को हमने बीट किया है और हमारा पोजीशन है 83rd है, यानी कि 100 में 83वां पोजीशन हम लोग रख रहे हैं। कोशिश है हम लोग 60-50 तक पहुँचे ताकि और ज़्यादा यहाँ पे ट्रेनें हमें यहाँ पे मिल सके। कम से कम एक जो है ट्रेन रुकने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 17,000 का एक राजस्व जो है आपको चाहिए होता है। 17,000 जब तक राजस्व नहीं होगा तब तक आप जो है अगली ट्रेन के लिए आप डिमांड नहीं रख सकते हैं। आपका जो ये जो है ये नहीं होगा, जस्टिफाई नहीं हो पाएगा आपका। यानी राजस्व अब मायने रख रहा है, तो आप क्या अपील करना चाहेंगे किसानों से, युवाओं से? हम यहाँ के सारे यात्रियों से, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे जो भी हो, उनसे यही आग्रह करना चाहेंगे कि एटलीस्ट कुछ न कुछ तो योगदान जरूर दें यहाँ के राजस्व बढ़ाने में। अगर आपसे संभव नहीं हो पा रहा है, संभव कि हम एक्सप्रेस में जा रहे हैं नहीं कटवा पा रहे हैं किसी कारण से, तो एटलीस्ट 10 से 20 रुपये का भी योगदान दें। और बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो अगर 10-10 रुपये का भी आपका कंट्रीब्यूशन होगा तो हम कहीं न कहीं से बेहतर स्थिति में होंगे और फिर आप जो है आपकी डिमांड को पूरी तरह से पूरा किया जाएगा। ये आश्वासन हम दे रहे हैं आज के दिन। जो चैन पुलिंग की भी घटनाएं
आमतौर पे बराबर देखा जाता है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चेन पुलिंग तो रेलवे के लिए बिल्कुल ही रोक वाली ये अवस्था होती है। ट्रेनें चल रही है, निर्धारित समय से ट्रेनें चल नहीं पाती है, चेन पुलिंग करते हो तो पीछे की कई सारी ट्रेनें डिस्टर्ब होती है, जिसके लिए कि हमेशा से परिचालन विभाग जो है यहाँ पे ट्रेनों को नियत समय चलाने के लिए हमेशा तत्पर है। लेकिन कुछ जो असामाजिक तत्व हैं उनके कारण से यहाँ पे ट्रेनों में चेन पुलिंग कर दिया जाता है, जो कि बिल्कुल पूरी तरह से नाजायज़ है और पूरी तरह से गैर कानूनी है। इसके लिए उनके सज़ा का भी प्रावधान है और हम यही अपील करना चाहेंगे यहाँ के यात्रियों से कि किसी तरह से यहाँ पे चेन पुलिंग को रोका जाए। जो जिस ट्रेनों का ठहराव यहाँ पे है उसकी चेन पुलिंग तो बिल्कुल ही नहीं होने चाहिए और हम किसी भी हालत में इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे कि भाई यहाँ पे चेन पुलिंग हो रहा है। इसके होने से आपके यहाँ से ट्रेन का ठहराव भी हट सकता है, क्योंकि ये पूरी जगह से मॉनिटरिंग की जाती है, इसकी पूरी मॉनिटरिंग की जाती है, कहाँ क्या हो रहा नहीं हो रहा है, सारा लेखा जोखा मंडल कार्यालय और वहाँ पे मुख्यालय कार्यालय में होता है। तो इस चीज़ से निश्चिंत रहिए कि यहाँ पे जब तक चेन पुलिंग बंद नहीं होगा आगे ट्रेन के ठहराव की संभावना गुंजाइश नहीं होगी। इसके लिए हम पूर्व मध्य रेल के वरिष्ठ अधिकारीगण, GM ऑपरेशंस और हमारे डिप्टी COM साहब और हमारे CPTM साहब, CPRO साहब, DRM साहब एवं ADRM साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आगे भी इस तरह की चीज़ों के लिए हम यहाँ पे आशान्वित रहेंगे, इसका मैं अभी से ही मांग करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। यही जा रही है कि अगर एक सामाजिक जुनून हो और समाज के लोग एक साथ हो तो बहुत बड़ा बदलाव किया जा सकता है। इसमें जनप्रतिनिधियों की जरूरत भी नहीं पड़ती है। अगर आप जागरूक हैं तो आप सभी मिलके भी अपने गांव समाज का विकास कर सकते हैं। यही संदेश आज आपको देना चाहेंगे डुमरी के इस हॉल्ट से, जहां पे एक गांव नहीं लगभग 40 से 50 गांव प्रभावित हो रहा है और उसको आज मकर संक्रांति में ये उपहार मिला है कि एक आम आदमी, एक किसान भी 30 रुपए में मात्र पटना पहुंच सकता है। आप देखते रहिए राष्ट्रीय दर्पण। मैं हूं चंदन सिंह। जय हिंद, वंदे मातरम।